शाम का वक्त था और अंधेरा छा रहा था। एक आदमी गलियों में दीवानावार भाग रहा था। खौफ उसके चेहरे पर नुमाया था। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देता और कभी दूसरे दरवाजे पर, लेकिन किसी ने उस पर दरवाजा ना खोला। आखिरकार उसने एक दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और वहीं गिर पड़ा। घर में मौजूद एक बुजुर्ग ने जब दरवाजा खोला तो बाहर वो आदमी बेहोश पड़ा था। वो बुजुर्ग अपने कमजोर बाजुओं से नौजवान को घसीटकर घर के अंदर ले आया और एक बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर गुजरी तो वह नौजवान अचानक जाग उठा और बड़बड़ाने लगा। वह पसीने में शराबूर था और खौफ उसकी आंखों में अब भी मौजूद था। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि सामने एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मोहब्बत और शफकत भरे लहजे में सवाल किया, क्यों बेटा, तुम किस मुसीबत में फंसे हो? नौजवान ने बुजुर्ग के दोनों हाथ थाम लिए और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बचा ले, मुझे अपने घर में पनाह दे दे, वह लोग मुझे मार डालेंगे। बुजुर्ग ने जब नौजवान की आहो और शिकस्ता हालत देखी तो मजीद कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा और कहने लगा, वो सामने वाला कमरा खाली है, तुम जब तक चाहो उसमें रहो, वैसे भी मैं घर में अकेला हूँ और ये तन्हाई मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारी पूरी पूरी हिफाजत करूंगा। नौजवान ने बुजुर्ग के हाथों को चूमते हुए शुक्रिया अदा किया। अब वह नौजवान उस बुजुर्ग के घर में बाहिफाजत रहने लगा। दिन यूं ही गुजरते गए और वह घर के कामों में भी बुजुर्ग का हाथ बटाने लगा। सुबह शाम वो खुदा के जिक्र और तिलावत और नमाज में मशगूल रहता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल भी था जो वो उस बुजुर्ग से पूछना चाहता था। रोजाना सुबह सवेरे वो बूढ़ा आदमी घर से बाहर चला जाता और शाम को थका हारा परेशान हालत में वापस आता। बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी गद से ऐसा लगता जैसे कोई शिकारी दिन भर शिकार की तलाश में घूम फिर कर रात को मायूस घर लौटा हो। नौजवान को यह मालूम न था कि बुजुर्ग रोजाना कहाँ जाते हैं। उसके जहन में तजस्सुस था, वह पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ती। एक रोज जब वह बुजुर्ग किसी हालत में वापस आए तो नौजवान से रहा ना गया। वो उनके करीब पहुंचा और पूछने लगा, आपने मुझे मेहमान बनाकर और मेरी हिफाजत का जिम्मा लेकर मुझ पर बेहद एहसान किया। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी इस मेहरबानी के सिलसिले में आपके किसी काम आ सकूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप हर रोज सुबह सवेरे कहां जाते हैं और शाम को परेशान और गमगीन हालत में वापस लौटते हैं? खुदारा मुझे बताएं आप कहां जाते हैं। अगर कोई काम होता है तो मुझे भी साथ ले लिया करें, मैं अपना चेहरा ढांपकर आपके साथ जा सकता हूं। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे, बेटे ये कहानी बड़ी दर्दनाक है, तुम इसे नहीं सुनो तो अच्छा है। नौजवान ने इसरार किया, नहीं बाबा, मैं आपकी बात आज जरूर सुनूंगा। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा तुम जिद करते हो तो सुनो। इस शहर के फरमानदार यानी गवर्नर का नाम इब्राहिम था। वह बड़ा जालिम और सफाक आदमी था। मेरा एक छोटा भाई था जो तिजारत करता था और उसके हालात बहुत अच्छे थे। जब शहर के फरमानदार यानी इब्राहिम को मेरे भाई के बारे में पता चला तो उसने मेरे भाई के साथ मिलकर तिजारत करना चाहिए, लेकिन मेरा भाई इस बात पर राजी ना हुआ क्योंकि शहर भर में इब्राहिम की साख कुछ अच्छी ना थी। उस जालिम ने मेरे भाई से बदला लेना चाहा और उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया। मेरा भाई बेगुनाह था, मैं बदले की आग में जल रहा हूं और इब्राहिम के खून का प्यासा हूं, लेकिन क्या करूं, वो अपना ओहदा छोड़कर भाग चुका है। खलीफा ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर कर रखा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। लोग कहते हैं कि वह इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है। बेटे यही वजह है कि मैं रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलता हूं और शाम तक उसको तलाश करता हूं, लेकिन रोजाना नाकाम लौटता हूं। बस दुआ करो कि एक दिन वह मुझे मिले और मैं अपने भाई का बदला चुका लूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। ये सुनते ही नौजवान पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वो सोचने लगा, इस बुजुर्ग ने मेरी जान बचाई, मेरा ख्याल रखा, मैं इसका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं अब इससे कैसे नजरें मिलाऊं। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हुए और वह शर्मिंदगी से कहने लगा, मैं ही आपका मुजरिम हूं। वो फरमानदार इब्राहिम जिसको आप रोजाना तलाश करते हैं कोई और नहीं, वो मैं हूं। मैंने ही आपके भाई का खून किया था। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, मालूम होता है तुम इस जवानी के आलम में जिंदगी से मायूस हो चुके हो। जब तो तुम अपने आप को इब्राहिम जाहिर कर रहे हो, लेकिन उसने बुजुर्ग को यकीन दिलाया कि वही इब्राहिम है। उसकी यह बात सुनकर बुजुर्ग गुस्से से कहने लगे, तुम इस वक्त मेरे मेहमान हो और मेरी पनाह में हो। हमारी रिवायत और मजहब मुझे इस बात का पाबंद करता है कि मैं अपने मेहमान की हिफाजत करूं और उसे कोई तकलीफ न आने दूं। एक तरफ बदला लेने की आग है और दूसरी तरफ मेरी रिवायत बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा खून खोलने लगे और मैं
इंतकाम के जज्बे में तुम्हें कत्ल कर दूं या खलीफा के हवाले कर दूं। बुजुर्ग जब गुस्से से बोले तो नौजवान कहने लगा, बाबा अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप बहुत नेक और रहमदिल इंसान हैं, मुझसे गलती हुई कि मैंने आपके भाई का खून किया, मैं इस निदामत के बोझ के साथ मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता, आप मुझे पकड़कर खलीफा के सामने पेश कर दें, मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, मैं अपने किए पर नादिम हूँ, हो सके तो मेरी मौत के बाद मेरी मगफिरत की दुआ जरूर कीजिएगा। इब्राहिम की यह बातें सुनकर बुजुर्ग का दिल रहम के जज्बे से भर गया। उन्होंने कहा, इस्लाम में उस शख्स की बड़ाई और तारीफ बयान की गई है जो रहमदिल और नेक हो और अपने दुश्मन को माफ कर दे। बुजुर्ग की इस बात पर नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, वो उनकी तरफ इल्तजा भरी नजरों से देख रहा था कि अचानक बुजुर्ग बोल उठे, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। नौजवान ये सुनकर बुजुर्ग से लिपट गया, उन्होंने उसे प्यार से थपकी दी और फिर उसे अपने साथ लेकर खलीफा के महल की तरफ चल दिए। जब वह खलीफा के महल में पहुंचे तो इब्राहिम के चेहरे को देखते ही खलीफा को गुस्सा आया, मगर बुजुर्ग ने सर झुकाते हुए सलाम किया और कहने लगा, हजूर मैंने अपने भाई के कातिल को माफ कर दिया। इसके बाद इब्राहिम आगे बढ़ा और खलीफा वक्त के हाथों को चूम लिया और उनसे वादा किया कि आइंदा के बाद वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। इस पर महल के मशीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया, वो कहने लगे, ये नौजवान सजा का हकदार है, इसे छोड़ना इंसाफ के खिलाफ होगा। बुजुर्ग ने उन तमाम मुशीरों की तरफ नजर डाली और फिर खलीफा से कहने लगा, हुजूर माफ करना ताकतवरों की सबसे बड़ी पहचान है, अगर यह अपने किए पर नादिम है और अपनी इस्लाह करना चाहता है तो इसे एक मौका जरूर दे। खलीफा ए वक्त ने बुजुर्ग के कहने पर इब्राहिम को माफ कर दिया। इस वाक्य के बाद इब्राहिम ने खुद को बदल दिया और अपनी जिंदगी गरीबों और मजलूमों की खिदमत में वक्फ कर दी। कुछ अरसा के बाद जब खलीफा ए वक्त को इब्राहिम की इंसानियत, दोस्ती और खिदमत खल्क का इल्म हुआ तो उसने उसे दोबारा शहर का गवर्नर बना दिया। कहते हैं कि इब्राहिम ने बाकी सारी जिंदगी गरीबों की खिदमत और अल्लाह की याद में गुजारी। इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।